हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल द स्टडी स्कैन में। आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 का यानी 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आए हैं, जो कि आपका सेकेंड टर्म का भी सिलेबस है 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्या कि क्वेश्चन 12 है हमारा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो समझिएगा क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से कि एक आपका टावर है जिसके सामने 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है, ठीक है। ये आपका 7 मीटर हाई वाली आपकी क्या हो गई बिल्डिंग, इस तरीके से। ओके, अब वो ये कहता है कि इस बिल्डिंग के टॉप से एक बार यहां से टावर के टॉप को देखा गया तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना वो था हमारा कितना 60 डिग्री, यानी यहां से मैंने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया तो ये हो गया आपका कितना 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, कि यहीं से जब खड़े होके टावर के बेस को देखा जाता है, बॉटम को देखा जाता है, तो उसका जो डिप्रेशन एंगल बनता है वो होता है आपका कितना 45 डिग्री। यानी कि एक बार खड़े होके ऐसे देखा गया और एक बार खड़े होके ऐसे, तो जो उसकी मीन पोजीशन थी उससे ऊपर और नीचे देखा गया, तो दैट मींस कि एंगल तो बनेगा ही बनेगा। यानी एक बार आपका 60 डिग्री का है और एक बार आपका 45 डिग्री। अब वो हमसे ये कहता है कि डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, तो इस टावर की पूरी हाइट क्या होगी। अब जरा क्वेश्चन को समझिएगा, ये हमने लिया A B C D E इस तरीके से। हमको पता है ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्या कि आपका टावर, आपका बिल्डिंग ये बिल्कुल कैसी होंगी, वर्टिकल होंगी। दैट मींस कि आप कह सकते हैं कि AE जो होगा, यानी कि AE जो साइड होगी वो आपके BC पार्ट के लिए कैसा होगा, पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही कैसे होंगे, वर्टिकल खड़ी है, दैट मींस 90 के एंगल पर खड़ी है, तो सिंपल सी बात है कि दोनों साइड आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगे। और पैरेलल होने के केस में ये जो 45 डिग्री का एंगल है वो आपका यहां भी बन जाएगा। कैसे? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये ऑल्टरनेट हो गया, यानी आपका ये वाला पार्ट ऑल्टरनेट बन गया, तो अब हम लेते हैं क्या EAB ट्रायंगल, क्योंकि इसमें हमें परपेंडिकुलर दे रखा है और साथ में बेस हम इससे निकाल सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं क्या सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल EAB ये हुआ हमारा क्या, बाय tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पर tan 45 यानी कि आपका 1, परपेंडिकुलर यानी कि आपका 7 मीटर, बेस यानी कि आपका x क्रॉस किया तो x इक्वल्स टू हो गया आपका कितना 7 मीटर, ठीक है। यानी कि आपका जो बेस था वो भी आपका कितना निकल आया 7 मीटर। तो जब ये 7 है, यानी कि आपके दो जो टावर और बिल्डिंग है उनके बेस का डिफरेंस कितना है 7 है, तो सिंपल सी बात है ऊपर यानी कि उनके टॉप का डिफरेंस भी कितना रहेगा 7 मीटर ही रहेगा। क्योंकि अभी हमने देखा था कि ये दो साइड्स पैरेलल है, जब इक्वल और पैरेलल हो गई तो दैट मींस कि वो पैरेललोग्राम हो गया, और पैरेललोग्राम के केस में आपका EC भी AB के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हमको ये पार्ट मिला कितना 7 मीटर, यानी BC हमारा हो गया 7 मीटर, AB हमारा हो गया 7 मीटर, EA हो गया हमारा 7 मीटर और EC भी हमारा निकल आया कैसा 7 मीटर, ठीक है। अब हम आते हैं इस केस पे, यानी कि ECD ट्रायंगल में। तो इन ट्रायंगल ECD ये हुआ आपका बाय tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 मीन्स हुआ आपका √3, परपेंडिकुलर यानी कि आपका, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं, चलिए ये आपका y हो गया, tan 60 इक्वल्स टू आपका परपेंडिकुलर ये y अपॉन 7, ठीक है। क्रॉस करके इसको इधर भेजा तो ये हो गया आपका 7√3 इक्वल्स टू y, यानी y की वैल्यू निकल आई आपकी 7√3 मीटर, ठीक है। अब हमको चाहिए टोटल हाइट ऑफ टावर, तो ये आपका जो टोटल हाइट ऑफ टावर होगा वो हो जाएगी आपकी कितनी DC प्लस CB, यानी आपका DC प्लस CB, दैट मीन्स ये हो गया DC आपका कितना 7√3 प्लस CB आपका निकल के आया था कितना 7, ठीक है। तो ये बन गया आपका 7 आया कॉमन, √3 + 1 मीटर। तो ये था आपका टावर की हाइट।
कि जिस टावर को ऊपर और नीचे दोनों पॉइंट पर देखा जा रहा है उसकी हाइट आपकी होगी कितनी, 7 इंटू √3 + 1 मीटर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको ये सॉल्यूशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगले क्वेश्चन को लेकर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।